जितनी हमारे जो हमारे साथी रहते हैं वो हमसे ईर्ष्या करना, या किसी की प्रगति को देखकर, या ऐसा कोई रीजन कि बिना रीजन के ही, ऐसा कोई कारण जो बिना कारण के ही हमसे ईर्ष्या करता है, वो हमें इतना परेशान कर देता है कि जो हमारे कार्य हैं, जो बनते हुए कार्य हैं, वो बिगड़ने लग जाते हैं। यहाँ घर का माहौल जो बहुत सुखद है वो एकदम खराब होने लग जाता है। घर में लड़ाई झगड़े का होना, आपस में प्यार का ना रहना, रोजगार का खराब हो जाना, अच्छे भले चलते हुए कार्यों में विघ्न पड़ जाना, आपके सभी रिश्तेदार आपके उल्ट हो जाने, आपके मित्र हैं वो मित्र आपसे दूर हो जाएं, ऐसा होता है। तो जय माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो आज का घोर संगीन टॉपिक है। कैसा घोर संगीन टॉपिक है कि पता ही नहीं चलता कि इसमें हम कब उलझ गए, हमें उलझन का कारण ही नहीं पता चला। हम स्मूथली कार्य कर रहे हैं और हमें कैसे हम उलझ गए, कैसे हमने निकलना है, हमारा मन इतना अशांत हो गया है कि हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जिससे हमें आज इतनी परेशानी हो रही है। ऐसा क्या हो गया, हमारे इतने अच्छे संबंध थे आज वो बिगड़ गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो हमारे अपने थे वो हमसे दूर हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि हम ना चाहते हुए भी हमारे मन में अब ऐसा है कि हमारा कोई भी नहीं है। ये बड़ी कहते हैं कि बड़ी सोच का विषय है, बड़ा ऐसा विचार करने का विषय है कि कोई भी अपनों को छोड़ना नहीं चाहता, पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारे साथ हमारे अपनों ने ही बुरा कर दिया या हमें चाहने वालों ने बुरा कर दिया, जो हमारे कदम के साथ कदम मिलाकर हमारे अपने या हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी चल रहे थे, वही हमारे पीछे एक छुरा लेकर हमें घोंपने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हमारे पीछे आंखें नहीं हैं, हमें वो दिख नहीं रहे। ऐसी अदृश्य शक्ति, ऐसा हमारे साथ हुआ है, हम उलझे हैं। तो उस उलझन का कारण आप नॉर्मल जिंदगी में जी रहे हो। आजकल का जो समय है वो क्या है कि आजकल कहते हैं कि ये जरूरतें पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान। कहने का मतलब पेट भरने के लिए अच्छा हमारे पास खाने को हो, अच्छा नहीं तो पेट भरने के लिए हो, रहने को एक छत हो, और पहनने के लिए वस्त्र के साथ हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हमारे बच्चों की स्टडी है, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, हम जिसके लिए जी रहे हैं, जो हमारी मेन प्रायोरिटी है, हम उनके लिए ही हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो हमारे जो बच्चे हैं वो सुखद जीवन में अपना जो जीवन है, जो संघर्ष हमने किया है, वो हमारे बच्चे ना करें। तो हम तो सिर्फ क्या चाहते हैं, हम किसी का बुरा तो नहीं चाहा हमने, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम कहाँ हमने गलत चाहा, हमने कहाँ किसी का बुरा चाहा, जो हमारे पीछे अपने ही लग गए। अगर हमने बच्चों की खुशी के लिए पैसे कमाने चाहे, मेहनत जो हम 8 घंटे का कार्य करते थे 12 घंटे करने लगे, जो हम बिजनेस करते थे उसमें थोड़ा सा बिजनेस को और ऐड कर लिया, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ते हैं, फीसें बहुत ज्यादा हैं। बच्चों को अगर हम चाहें तो सिक्योरिटी हमारी यही है कि बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छा टेस्ट क्लियर करें, कोई जॉब लगे या कोई अच्छा अपना बिजनेस करें, तो उसके लिए एजुकेशन भी चाहिए। तो हम थोड़ी सी इन रोटी कपड़ा और मकान के बिना थोड़ी सी जरूरतें हमारी जो बड़ी हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत या थोड़ा सा आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। पर हमारे आगे बढ़ने से कब कोई जलने लग गया है, कब किसी को इतनी जलन होगी, इतनी ईर्ष्या होगी कि हमारे ऊपर और नहीं तो तांत्रिक विद्या करवा दी है। तो आज हमारा जो विषय है यही विषय है कि हम बड़े बड़े बाबाओं के पास जाते हैं, हमें पता चलता है कि हम ऐसे हैं, हमें बताते हैं कि ये ऐसे है जी, हमारा 1 महीना हो गया, हमारे 2 महीने हो गए, हमारा जब से हम ये काम शुरू किया है हम दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे की शादी हुई थी
और उसके बाद में हम डाउन ही डाउन हुए जा रहे हैं। तो एक तो होता है नजर दोष, ये एक अलग चीज है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बाकी बनाते चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। एक होता है कि आपके बच्चे की मान लो शादी हुई, आपके अपने ही जलने लग गए, भाई इसने तो शादी में, हमें तो ये था इसके पास पैसे ही नहीं है और इसने तो इतना पैसा लगा दिया, इसके पास पैसे कहाँ से आए। और अब जो इनका जो जीवन है, चाहे वो लड़की की शादी की है चाहे वो लड़के की है, अब इतने परफेक्ट होके कैसे चल रहे हैं। इन्होंने तो हमसे मांगा ही नहीं, हमसे पैसे ही नहीं मांगे, हमसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ और आप मेरी हेल्प करें। या कोई बच्चे के लिए कोई बिजनेस खोल दिया है, तो वो बिजनेस हो सकता है हमने लोन लेकर खोला हो, पर जो हमारे, हम हरेक को अपनी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम हरेक को इतना इन्वॉल्व नहीं करते कि हम हरेक को ये कहें कि हमने लोन लिया, हमने कैसे किया। हमारी खुद की जिंदगी है, हमने कैसे जीना है वो हमने देखना है, किसी को इसमें नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर आज ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो जो मैं मेन मुद्दे पर मैं बात करती हूँ कि ये जो हम सोचते हैं किसके पास जाएं। अब जहां हम जाते हैं, हमने कोई मान लो यूट्यूब पर ही देखा, अगर हम सोचते हैं कि इनसे हम कहें भी हाँ जी हमारा ये थोड़ा सा विश्लेषण करके बताओ, या हमारी जन्म कुंडली देखो, या हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है, तो आपसे अनाधुंध फीस मांगी जाती है। मांगते भी है, कोई बात नहीं, पर मेरा ये स्पेशली आपसे कहना है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हो तो मेरी कोई फीस नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आपको, आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको आज एक ऐसा, इसमें आपको उपाय क्या, आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ कि आप घर बैठे आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो निश्चिंत हो जाइए, आप अपने कार्य में ध्यान लगाइए। अपनी जन्म कुंडली में कई बार ग्रहों की दशा होती है, उस वजह से हो सकता है कि आप परेशान हो। अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी विद्या हुई है तो आपको स्वयं इसका पता चल जाएगा कि वाकई आपके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो जो मैं उपाय बताऊंगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ जी हमारा ऐसा हुआ है, ऐसा हमें शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अब आपने, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, कोई मैटर नहीं करता, सैटरडे का दिन होना चाहिए, शनिवार का दिन होना चाहिए। आपने अपना जो बाहर का मेन गेट है जिससे आप अंदर आते हो बाहर जाते हो, उसके जब आपका बाहरला गेट लॉक हो गया तो पूरा घर आपका बंद होगा, उस गेट की मैं बात कर रही हूँ। आपने मेन गेट की तरफ अपना गेट देख लो, 7 फीट का है, 8 फीट का है या 6 फीट का, जितना भी आपका है। आपने एक काले रंग का धागा लेकर आना है, बहुत ब्रीक नहीं लाना, थोड़ा सा मोटा लेकर आना है, जैसे कलावा टाइप होता है। और उसको आपने शनिवार को नीचे से लेकर मेन गेट के ऊपर तक, जहां तक उसकी ऊंचाई है वहां तक पूरा नापना है, बिल्कुल पूरा, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। आप 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक जना नीचे से पकड़ ले, एक जना ऊपर से पकड़ ले। सैटरडे को आपने ये जो कार्य है ये आपने 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपने ये कार्य करना है। और उसके बाद में आपने वही धागा इकट्ठा करके, वहीं कोई गांठ नहीं मारनी, आपने अपने मेन गेट के या तो बीच में कोई सरिया वगैरह, हम कोई लोहे की राड लगी होती है, या साइड में कहीं भी, मतलब बांधना गेट पर है, ये ध्यान रखना है। आपने उस धागे को गेट पर बांध देना है। और बांधने के बाद आपने क्या करना है, छोड़ देना है, कुछ नहीं सोचना, बस मन में ये सोचना है कि अगर, ये भी मत सोचो, बस आपने अपना आपका कार्य है कि बांध कर आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपने संडे को सुबह उठना है, या आपने रात को कर लिया शनिवार को, सुबह उठकर आपने 9, 10, 11 बजे, मतलब आपका जो रात के 8 बजे बांधा है तो 12 घंटे आपके पूरे हो जाएं, आप 11 बजे का टाइम फिक्स कर लो। आपने वो धागा उतारना है और फिर उसकी लंबाई फिर मापनी है आपने। अगर आपका वो ब्लैक कलर का धागा घट गया तो आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, आप पर कोई ना कोई तांत्रिक विद्या हुई है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आप जो घर के सदस्य हो वो आप परेशान रहें,
आप अपने में ही उलझे रहो, आपको और कुछ सूझने की आप में इतनी क्षमता ही ना हो, कुछ और सूझ सकती है। तो उसको आपने, अगर आपके साथ आप जो आपने धागा मिला है, क्योंकि ये उपाय ऐसे नहीं कि मैं आपको कोई वैसे बता रही हूँ, मैंने बहुत जनों से करवाया है। क्योंकि देखो, अगर हमारे नब्ज में, अगर हम हाथ की नब्ज चेक करते हैं, हमारा रोग हमें मिल गया तो उसका इलाज मिल ही जाना है। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि अगर आपने उसमें टेंशन नहीं लेनी कि आपका जो वो धागा है छोटा हो गया है, तो आप टेंशन में हो जाओ भी नहीं ऐसे कैसे। देखो, धागा आपने मिला है, हाथ में आपके धागा है, मिनती आपने की है। अगर वो छोटा हुआ तो वो आपको ही पता होगा, ठीक है। अगर वो ऐसा होगा तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो कि धागा छोटा हो गया है, आप जो भी है अपना एड्रेस नोट कर दीजिए उसमें। इसके बाद अगर आपका वो धागा बड़ा हो गया है या जितना आपने मिला था उतना ही है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई ग्रह दशा है, आप किसी वजह से आप परेशान है, आपकी ग्रहों की दशा है, तो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ आप कमेंट में डाल देना। आपकी देख लेंगे भी किस वजह से आप परेशान हो। अगर आपका वो धागा पूरा आता है या बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, देवी देवता की आप पर विशेष कृपा है अगर वो बढ़ता है तो। ये तो होगी पहली चीज। दूसरी, अगर आप पर किसी ने कुछ किया है पर्सनली, तो जो सेंधा नमक होता है, उस नमक को सैटरडे की रात को ही आपने 1 मुट्ठी नमक लेना है, उसे अपने ऊपर से 21 बार उसारना है और एक कांच के बर्तन में पहले 1 गिलास पानी डाल देना है और उसमें फिर वो नमक डाल देना है और वो आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख देना है। अगर उसका जो रंग है वो काला हो जाता है तो आपको किसी बुरी नजर की कोई ना कोई आप पर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है या आपको किसी चीज में कुछ मिलाकर खिला दिया है या कुछ भी ऐसा है, आप उसमें भी आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि अगर ऐसा है तो सोल्यूशन भी साथ में ही है। आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको डराया जाए, आपने डरना नहीं है। इसके बाद में भी आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें बताया जाएगा कि आपने जो उपाय किया था उस उपाय का, अगर किसी का छोटा धागा निकला है तो उसने ये उपाय करना है, अगर किसी के पानी का रंग ब्लैक हो गया है तो उसका ये उपाय है और आप करना। आप वाकई आपको इसका विशेष प्रभाव मिलेगा। आप देखना, कई बार क्या होता है कि हमें मिलता है कि हम बैठे हैं, हमारे घर के बाहर खून के छींटे मिले हैं, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। हम बैठे, हमें पता चला कि किसी ने नींबू में कोई मेख गाड़ के फेंक गया है या लौंग डालकर आपके दरवाजे पर मिला है। ऐसे भी हो सकता है कोई विभूति में थोड़ी सी हल्दी मिला के डाल गया या विभूति डाल गया। ऐसे कोई अगर संकेत हैं तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं होते। मैंने क्या कहा कि देखो, अगर ऐसा हो तो दुनिया उल्ट की पुल्ट हो जाए। अगर कोई ऐसा तांत्रिक होते हैं तांत्रिक भी, पर ऐसा हम कहें भी ऐसा कोई है जो हमारी जिंदगी को भी बदल देगा, ये नहीं होता। पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं इन चीजों से। तो कहीं ना कहीं शक्तियां होती हैं, बुरी शक्तियां भी साथ में होती हैं, पर जो बुरा करता है उसका कभी भला नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना। और आपको मैंने जो बताया है, आप इनका जो प्रयोग बताया है, दोनों प्रयोग करके बताओ मुझे। और आप जितनी जल्दी करोगे, जब भी आप वीडियो देखते हो, इस प्रयोग का मुझे कमेंट में देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी जल्दी मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो, हर व्यक्ति इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं, अगर किसी को आपकी वजह से लाभ होता है तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो अगर किसी को भी इसका इफेक्ट होता है, आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो दीजिए। और माता रानी से जो आपका अगला उपाय आएगा इसके लिए, क्योंकि बड़ा जो धागे के उसके मैं 2-3 उपाय बताऊंगी, जिसका धागा छोटा हो रहा है, क्या क्या उन्होंने घर में करना है और किससे उनका बचाव हो सकता है। जब भी कमेंट आते हैं, मैं थोड़े ही समय में जल्दी से जल्दी कोशिश करके इसका आंसर आपको मिल जाता है। बाकी वीडियो आपके पास इसके आई जाएगी। इस वीडियो के साथ ये दूसरा पार्ट आपका आएगा कि आपने क्या क्या उपाय करना है। तो उम्मीद है
कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके बाद में जो आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, कराया है, आपने किसी के पास नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने। आपका पहले ही आप टेंशन में हो, इसलिए आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ढूंढें कि आपके ऊपर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। प्रार्थना भी मैं आपसे ही करवाऊंगी। जो आपकी प्रार्थना होगी, आपका उपाय होगा, वो आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि जो आप अपने लिए कर सकते हो वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखिए। हम स्वयं, हमें इतनी शक्ति है, हम उस माता रानी की भक्ति करते हैं जो हमें शक्ति देती है, सभी करते हैं। तो हमने उसी का आसरा लेकर जो भी हम इसमें परेशानी है, ये परेशानी हमारी अवश्य दूर होगी। टेंशन नहीं लेनी, आप उपाय करो, जो आपको बताया है ऐसे करो, और फिर मुझे बताओ कि आपका क्या रिजल्ट आता है। तो इसी के साथ जय माता।